दोस्तों, हमारा भारत गोल्डन एज में चल रहा है, यानी कि आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें हम अगर चाहे तो पूरी दुनिया को अपने कदमों पर लाकर खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि भारत की आधी से ज्यादा आबादी 18 से 40 साल के बीच की है, जो युवा है और काम कर रही है। जब जापान की ज्यादातर आबादी युवा थी तो उसने परमाणु बम का प्रकोप झेलने के बाद भी तरक्की करी और आज जापान बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ चुका है। ऐसा ही कुछ भारत में भी होने वाला है और मोदी जी तो खुद कहते हैं कि अब वो भारत को बदल कर रख देंगे। ऐसे में चलिए जानते हैं कि साल 2030 तक भारत में क्या क्या होने वाला है। पॉड टैक्सी। दोस्तों, जैसे जैसे भारत की आबादी बढ़ती जा रही है, सड़कों पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे शहरों में भी ऐसे जाम लगने लगा है। 5 मिनट का सफर तय करने में लोगों को 1 घंटे का वक्त लग जाता है और अभी तो शुरुआत है। ये समस्या कुछ समय में और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसे देखते हुए भारत सरकार ने पॉड टैक्सी का उपाय सोचा है और इसकी टेस्टिंग भी हो गई है। असल में ये पॉड टैक्सी बिना ड्राइवर के चलेगी और इसकी सबसे खास बात ये है कि यह जमीन पर नहीं बल्कि हवा में चलेगी, जिससे ना तो ट्रैफिक होगा और ना ही लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई प्रॉब्लम होगी। इस प्रोजेक्ट के तहत ज्यादा ट्रैफिक वाले एरिया में जिस तरह मेट्रो स्टेशन बनाए जाते हैं, वैसे ही पॉड टैक्सी के लिए अलग अलग स्पॉट बनाए जाएंगे, जहां से आप आराम से टैक्सी बुक कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इनकी सबसे खास बात यह होगी कि इसके इस्तेमाल से कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। लोग सुरक्षा पूर्वक अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, यकीन मानिए, अगर कोई और महामारी या फिर प्राकृतिक आपदा नहीं होती है तो 2030 तक ट्रैफिक की आधी टेंशन दूर हो जाएगी। बुलेट ट्रेन। दोस्तों, जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब से उन्होंने भारत में बुलेट ट्रेन चलने का सपना देखा था और उनका ये सपना बहुत जल्द ही साकार होने वाला है, जहां साल 2030 तक घंटों का सफर मिनटों में तय कराने वाली बुलेट ट्रेन भारत में चलना शुरू हो जाएंगी। यह तो आप भी जानते हैं कि जापान की बुलेट ट्रेन सबसे तेज होती है और अब भारत ने जापान के साथ मिलकर देश में बुलेट ट्रेन चलाने की पूरी तैयारी कर ली है। कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआत मुंबई अहमदाबाद रूट से होगी और फिर धीरे धीरे भारत के सभी बड़े बड़े राज्यों से बुलेट ट्रेन होकर गुजरेगी। भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेन की स्पीड 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, स्पीड भी बढ़ती जाएगी, जिसकी बदौलत मुंबई से दिल्ली तक का सफर मुश्किल से 6 से 7 घंटे में तय हो जाएगा। डिजिटल इकोसिस्टम। दोस्तों, हमारा भारत किस लेवल पर डिजिटल हो रहा है ये तो आप भी जानते हैं, जहां आज के समय में लगभग 70 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और इस साल के अंत तक ये आंकड़ा 90 करोड़ तक पहुंच जाएगा। और ये आंकड़े सिर्फ यहीं पर नहीं रुकने वाले हैं, बल्कि 2030 तक 120 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब आप सोच लीजिए, एक तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, उसमें भी ज्यादातर लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि दुनिया भर के 4-5 बड़े बड़े देशों को मिला दिया जाए तो जितनी उन देशों की आबादी होगी उतने लोग तो भारत में इंटरनेट चला रहे होंगे। इतनी बड़ी संख्या में जब लोग इंटरनेट से जुड़ेंगे तो हमारी डिजिटल इकोनॉमी भी बूम करेगी। अब देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इंटरनेट की सहायता से छोटे इलाके में भी रहने वाले लोग जिन तक स्कूल कॉलेज नहीं पहुंच पाते हैं, वो अपनी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे और धीरे धीरे लोग इंटरनेट की सहायता से ही अपने अंदर कई तरह की स्किल डेवलप कर लेंगे। और एक वक्त तो ऐसा आएगा कि भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगा। तब हमें किसी दूसरे देश से चीजें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंटरनेट के जरिए बहुत से लोग एडवांस हो जाएंगे और नई नई तकनीक का विकास करेंगे। उसी के साथ ही ई कॉमर्स और बैंकिंग सेक्टर भी बहुत तेजी से तरक्की करेंगे, यानी कि हर एक चीज डिजिटलाइज्ड हो जाएगी, जो कि अमेरिका और चीन जैसे विकसित देशों में भी नहीं हो पाई है। क्योंकि जितनी तेजी से भारत के लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना आज तक कहीं नहीं हुआ और यह चीज भारत को एक नए मुकाम पर लेकर जाएगी, जहां ज्यादातर चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी और हमारा पूरा एक सिस्टम ग्रो करेगा। और यकीन मानिए
दोस्तों, ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा, वो भी मात्र 5 साल के अंदर। जी हाँ, 2030 तक भारत फुल्ली डिजिटलाइज्ड कंट्री बन जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में तो आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा। ये प्रोजेक्ट जब बनकर तैयार होगा तो ट्रैवल से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक हर एक चीज में फायदा मिलेगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे की मदद से 24 घंटे का रास्ता 12 घंटे में तय किया जा सकता है। जी हाँ, ये हाईवे भारत के 2 सबसे बड़े शहर दिल्ली और मुंबई को जोड़ेगा। इतना ही नहीं, मोदी सरकार तो ये भी कहते हैं कि इस हाईवे के चारों ओर 40 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे इस हाईवे की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। और इस हाईवे के बनने के बाद 32 लीटर फ्यूल की भी बचत होगी। इस हाईवे को बनाने में 1 लाख करोड़ का खर्च आ रहा है और ये हाईवे एक्सेस कंट्रोल है, जिससे हाईवे की सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और बीच में पेड़ों को लगाने से न केवल ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता रहेगा, बल्कि फ्यूल के कम खर्चे से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कम होगी। यानी कि ये एक्सप्रेसवे हर तरह से भारत को एक नई दशा और दिशा देगा, जिसके लिए लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। जब ये हाईवे बन जाएगा तो यह भारत का सबसे लंबा हाईवे कहलाएगा और ये सब कुछ 2030 से पहले हो जाए। स्मार्ट सिटीज। दोस्तों, यह बात तो साफ है कि आने वाले समय में भारत में एक से बढ़कर एक स्मार्ट सिटीज तैयार होगी, जो चीन और दुबई को भी पीछे छोड़ देगी। और टेक्नोलॉजी का तो क्या ही कहना, इन स्मार्ट सिटीज में बहुत ही हाई लेवल की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जो भारत को एक अलग ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर लेकर जाएंगी। भारत के इन हाईटेक शहरों में हर वो सुविधा होगी जिसे पाने के लिए लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश की तरफ भागते हैं। सुपर स्पायरा। दोस्तों, आप लोगों ने दुबई की गगनचुंबती इमारतों के बारे में तो बहुत सुना होगा। अब जरा नॉर्थ इंडिया में बनकर तैयार होने वाली सुपर स्पायरा के बारे में भी सुन लीजिए, जहां इस बिल्डिंग में लगभग 80 फ्लोर्स होंगे और यह 300 फीट ऊंची गगनचुंबती इमारत बहुत ही नायाब होगी। नोएडा, उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही ये बिल्डिंग 2012 से बनना शुरू हुई है और कहा जा रहा है कि इस शानदार बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 2025 तक खत्म हो जाएगा। इस बिल्डिंग के अंदर न केवल होटल, मॉल और रेस्टोरेंट्स होंगे, बल्कि इसमें रेजिडेंशियल हाउस भी देखने को मिलेंगे। यानी कि ओवरऑल ये बिल्डिंग बहुत ही नायाब और एक्सपेंसिव होने वाली है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कई सारे सेलिब्रिटीज ने अभी से ही इस बिल्डिंग में अपने लिए जगह खरीदनी शुरू कर दी है। आने वाले समय में इसकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ओवरऑल डेवलपमेंट। दोस्तों, आने वाला समय भारत के लिए बहुत ही ज्यादा अलग होगा, क्योंकि 2030 तक इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका होगा कि सड़कों पर ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां देखने को मिलेगी। भारत के अंदर जो कैश सिस्टम है वह लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करेंगे। और आने वाले 5 साल में जो लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करेंगे वही सबसे ज्यादा अमीर होंगे, क्योंकि भारत में सिर्फ और सिर्फ अब टेक्नोलॉजी का राज चलेगा और जो लोग टेक्नोलॉजी से दूर रहेंगे उन्हें दिक्कत हो सकती है। इसलिए दोस्तों, बाकी सारी चीजें छोड़िए और नई नई टेक्नोलॉजी का हाथ थाम लीजिए, क्योंकि आने वाला भारत बहुत सारे मौके लेकर आएगा जिसे आपको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। ऐसे आपको क्या लगता है 2030 तक भारत के अंदर और क्या क्या डेवलपमेंट होने चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।